हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो है शनि और केतु की युति पर। कि अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु की युति किसी भी भाव में है तो आपको किस तरह से उसका फल मिलेगा। शनि जो कि कर्म और त्याग का मालिक है। केतु केतु जो है वो एक तरह से हम मोक्ष का कारक मानते हैं, कटिंग का कारक मानते हैं कि अपने आप को किसी भी चीज से हमेशा के लिए कट कर लेना, तोड़ लेना। ये केतु आपके जिस भाव में भी होगा उस भाव से संबंधित जो भी कारकाज होंगे आप उन कारकाज को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, उनसे आपका मोह भंग हो जाएगा। ये केतु का एक जनरल जो है वो रिजल्ट है कि केतु जिस भी भाव में बैठा है जातक को उस भाव से संबंधित जो फल मिलने हैं वो आपको उनमें बहुत ज्यादा कमी नजर आएगी। तो शनि कर्म और केतु कट यानी कि त्याग मोक्ष का मालिक जो है, इन दोनों की जो युति है वो कुंडली में किस तरह का आपको फल देगी। देखिए, शनि जो है वो एक तरह से हम बैराग का कारक भी मानते हैं और केतु जो है वो एक तरह से मोक्ष की तरफ ले जाना, शनि जो है वो संन्यास की तरफ ले जाना। तो इन दोनों की युति जो है एक तरह से संन्यास योग का कारक बनती है कि जातक जो है वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अकेला रहना शुरू कर देता है या भगवान की तरफ अपने आप को पूरा मोल्ड कर लेता है कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों की जो गृहस्थी है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा योग है जो जातक को लाइफ में कभी भी एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं रहने देता। हालांकि दोनों जो है वो एक तरह से बिल्कुल बैराग मोक्ष इन दोनों का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ यही बनता है, फिर भी ये गृहस्थी में बहुत ज्यादा दिक्कत देती है ऐसी युति। तो पर्सन जो है वो अपने कई बार प्रोफेशन में भी यही सोचता है कि मैं प्रोफेशन में ऐसे क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा जिंदगी में मैं क्या करने आया हूँ, क्या रोल है मेरा, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। तो ऐसी चीजें जो है पर्सन के माइंड में बार बार आती हैं, क्योंकि केतु जो है वो नॉलेज, शार्प नॉलेज है, एक कटिंग नॉलेज है, वो केतु है। और शनि जो है वो प्राचीन विद्या का कारक माना जाता है। तो जातक जो है वो अपने आप को दुनियादारी में एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये दिक्कत जो है वो शनि और केतु की युति वालों को बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि जो शनि और केतु की युति है पहले भाव से लेकर छठे भाव तक, ये युति कहीं ना कहीं फिर भी जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। 7वें घर से लेकर 12वें घर तक अगर ये युति 7 से 12 तक किसी भी घर में हो शनि और केतु की युति, तो शनि से संबंधित जो कारकाज हैं वो पर्सन की लाइफ में खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो हम उम्र दोस्त हैं, आपका अपने चाचा से रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको आपकी लेबर जो है वो तंग करना शुरू कर देती है। शनि से रिलेटेड जितने भी कारकाज हैं, या हो सकता है मकान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए कि आपका मकान नहीं बन रहा या मकान में बार बार आपको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ रही है। तो शनि से रिलेटेड जितने भी कारकाज हैं, अगर शनि और केतु की युति जो है 7वें घर से लेकर 12वें घर तक हो तो ये दिक्कतें आपको कॉमनली मिल सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको सभी दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कोई एक दिक्कत हो। या अगर आपने शनि के जो जितने भी आपके जीवित रिश्तेदार होते हैं, अगर आप उनका बहुत ज्यादा इज्जत मान और सम्मान करते हैं तो आपको इन शनि के जो बुरे फल मिलने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो शनि और केतु की युति का जो रोल है पूरी कुंडली में वो यही है कि इस युति ने जातक को जो है वो एक तरफ से संन्यास की तरफ पूरी जो है अपनी दुनियादारी से, अपनी गृहस्थी से इसका ताल्लुक मोह भंग करके आपको संन्यास की तरफ लेकर इसने जाना ही जाना है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में क्या करने आया हूँ या क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें क्या है, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, तो आपकी लाइफ का मोटिव यही है कि आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ मोड़ना शुरू कर लें। इस युति का जो इफेक्ट होगा कि आपकी जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होता, वो आपका माइंड जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और आपको इससे
बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मोल्ड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।